दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी और देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसकी बीमा क्या है और साथ ही साथ इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा है, नियत ताप पर किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। ठीक, अब इसे थोड़ा समझिएगा। नियत ताप पर यानी कि आप उसे ना उबालें और ना ही फ्रिज में रखें, दोनों ही सिचुएशंस में लगेगी। फ्रिज में रखेंगे तो ताप कम हो जाएगा और उबालेंगे ताप ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप सामान्य ताप पर, जितना उसका ताप होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, अगर पृष्ठ तनाव के विरुद्ध यानी अगर आप उसमें, अगर जल शांत है, अगर आप उसमें कार्य करेंगे तो निश्चित ही पृष्ठ तनाव के विरुद्ध ही होगा वो। तो ऐसे आप समझिए कि किसी भी जल के क्षेत्रफल में कमी या अधिकता के लिए किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। जब हम उसके क्षेत्रफल को कम या ज़्यादा करते हैं अपने मर्जी से, तो उसे हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। और ये जितना भी कार्य हम करते हैं वो हमारा पृष्ठ तनाव के विरुद्ध होता है। अब कैसे हम जानेंगे कि हम इसमें पृष्ठ ऊर्जा का मतलब कि कैसे कार्य कर रहे हैं? तो कार्य जानने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक, यहाँ से आप देखिए ऐसे बना देते हैं छोटा सा। आपके पास एक गिलास पानी है। अभी इसके पहले जब मैंने पृष्ठ तनाव पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वायु के संपर्क में जितना क्षेत्रफल है उसे मुक्त पृष्ठ कहते हैं। अब मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है भी पानी का? गिलास आपका फुल है, पानी का क्षेत्रफल आपका इतना है, हो गया। अब आपने क्या किया, इसे उठाया अपने हाथ से और ज़मीन पर डाल दिया, तो इसके मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे हिसाब से इतना हो जाएगा, क्योंकि पूरी ज़मीन पर ही फैल जाएगा। तो देखिए इतने से आपने इतना क्षेत्रफल बनाया। अब अपने आप तो बन नहीं जाएगा, गिलास में रखा रहेगा पानी, अपने आप गिरेगा, अपने आप ही बन जाएगा। तो जो भी आपने गिलास को उठाया, नीचे इस पे फेंका, इस पर इसके मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तो ये क्या हुआ, आपने एक कार्य किया, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की। पहले इसके क्षेत्रफल, मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना था, अब मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। तो जो आपने इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने में कार्य किया उसी को बोलेंगे पृष्ठ ऊर्जा। और अगर पानी जमीन पर गिरा हुआ है, आपने उठाकर ग्लास में डाला, यानी कि क्षेत्रफल में कमी की, तभी वो पृष्ठ ऊर्जा कहलाएगा। यानी कि जो आपने कार्य किया उसके पृष्ठ को कम या ज़्यादा करने के लिए उसी को पृष्ठ ऊर्जा बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि पृष्ठ ऊर्जा क्या है। किसी भी द्रव के नियत ताप पर किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में कमी या अधिकता करना ही आपका पृष्ठ तनाव होता है। अब पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव को हम ES से दर्शाते हैं और ES बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए इसका मतलब आप समझिए, डेल्टा ए का मतलब है बाद में से पहले वाले को घटाएं, यानी पहले इतने था, बाद में इतना हो गया, तो ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है, तो इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा ए, जो कि हमने क्षेत्रफल में वृद्धि की। वृद्धि करने की जो सिचुएशन है उसे हम बोलते हैं डेल्टा ए। और टी, अगर आपने वृद्धि नहीं की है तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा इतनी ही रहेगी, ए रहेगी। ठीक, सूत्र है ES बराबर T इंटू डेल्टा ए। अब ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए द्रव की जो बूंद होती है, द्रव की बूंद वायु के बुलबुले की पृष्ठीय ऊर्जा, जो द्रव की बूंद होती है, गोली होती है, छोटी सी गोली, उसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है और वायु के बुलबुले की, वो होती है 4 पाई R स्क्वायर इंटू टी इंटू डेल्टा ए होती है। तो 4 पाई, जो कि देखिए बूंद है तो गोले का क्षेत्रफल आपने पता होगा कि 4 पाई R स्क्वायर होता है। 4 पाई R स्क्वायर पहले था, अब बाद में जितनी त्रिज्या बढ़ी उतना आपको घटा देना है, बस आ जाएगा आपका आंसर। और इसी प्रकार वायु में द्रव के बुलबुले में 8 पाई R स्क्वायर इंटू टी होता है। इसे आप छोड़िए, इसे मत समझिए, आप केवल इतना जानिए कि नियत ताप पर किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करना ही क्या है? पृष्ठ ऊर्जा है। जो आप कार्य करेंगे उसे हम बोलेंगे ES यानी सरफेस एनर्जी, और इसका सूत्र होता है T इंटू डेल्टा ए। इतना आपने समझ लिया। अब पहले इस पर बेस्ड आप एक न्यूमेरिकल कीजिए। न्यूमेरिकल इधर है, यहाँ से देख सकते हैं आप। न्यूमेरिकल है कि जल की, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से, जल की किसी बूंद की पृष्ठ त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 4 सेंटीमीटर करने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। ठीक, अभी मैंने आपको बोला एक गोली थी, यहीं जल की बूंद थी, उसकी त्रिज्या थी 2 सेंटीमीटर। अब उसको हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर और थोड़ा पानी मिला दिया उसमें, ये हो गई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इतने छोटे से इतनी बड़ी इसकी त्रिज्या करने में मैंने कितना कार्य किया वही आपको बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे उसे आप देखिए। अब अभी आपने सूत्र पढ़ा क्या कि देखिए
ई एस यानी सरफेस एनर्जी बराबर आपने पढ़ा टी इंटू डेल्टा ए। चलिए डेल्टा ए हो गया। डेल्टा ए बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना है, ये आप पहले जान गए। पहले आप चित्र बनाइए जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से टी बराबर दिया गया है जल का पृष्ठ तनाव 72×10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हम देखते हैं टी का मान रखते हैं 72×10⁻³ ये हो गया हमारा टी का मान। अब देखिए इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये होता है 4 पाई। मान लीजिए ये 4 पाई। ज़्यादा कौन सी त्रिज्या बड़ी है? तो बड़े में से छोटे घटाना है, आपको इतना ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा आपका कार्य माइनस नहीं होता है। तो बड़ा है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर माइनस 4 पाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या किया मैंने? देखिए अभी मैंने आपने पीछे पढ़ा था ना कि द्रव की बूंद का जो होता है पृष्ठीय ऊर्जा टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा था। तो 4 पाई यहाँ पर रखा हमने, आर स्क्वायर ये फाइनल में से इनिशियल यानी कि आप जो आपको परिणाम मिल रहा है जो ज़्यादा है उसमें से आपको कम वाला घटाना है, तो वही हमने यहाँ पर किया। अब ऊपर देखते हैं इसके सूत्र आपको याद रखना है बस। फिर से यहाँ पर 72×10⁻³ गुणे, अब 4 पाई दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटू पाई का मान रख देते हैं 3×14 और 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4। ठीक, अब फिर से 72×10⁻³ अब यहाँ पर देखिए 10⁻³ हो गया गुणे, अब इसे 4 इंटू अभी यहाँ पर 4 गुणे 3.14। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो 16 है और 4 है, यहाँ पर 16 4 आप ऐसे लिख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा गलत। क्यों आ जाएगा? देखिए क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसका मात्रक होता है टी इंटू डेल्टा ए होता है ना, और डेल्टा ए मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। यहाँ पर आपने क्या लिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लिया है। ठीक, तो मीटर स्क्वायर में आपको लेना है, इसीलिए ध्यान रखना है। क्या करेंगे आप इसे 16 माइनस 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, अब यहाँ से 16 माइनस 4 कितना होता है? 12 होता है, सब जानते हैं 12 लिखना है। गुणे में जब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं? 10⁻², और 10⁻² का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। ये है आपका मेन जो क्वेश्चन मतलब आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुणे, देखिए हाँ यहाँ से 4 गुणे 10⁻² का वर्ग, और माइनस में लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻² का वर्ग, पूरे का वर्ग। ये आप कर सकते हैं, या आप सबसे सिंपल आसान जो तरीका है आप ये अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कर देंगे आप, 12 है, 12 चौक 48, 72 गुणे 48 हो गया, और गुणे 3.14 यहाँ से हमने गुणा कर लिया है। अब इसे और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁷। आप हल करेंगे तो आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा 1.085184 × 10⁻³ ये आप कर सकते हैं, या आप यहाँ से 8 की बाद 9 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ध्यान आपको ये रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि आपको जो भी दिया रहेगा, बूंद का ही ज़्यादा आता है आपका न्यूमेरिकल, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, इसको आप पहले मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के बाद ही जो भी आपको क्वेश्चन में करना है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में नहीं चेंज करेंगे पूरा आंसर आपको गलत मिल जाएगा, पूरा का पूरा आंसर। तो इसको आपको मीटर में चेंज करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल करना है। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि इसका क्या होता है, आपने देख लिया कि जो भी आप क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं उसी को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। सूत्र आपने देख लिया टी इंटू ई एस बराबर टी इंटू डेल्टा ए। द्रव की बूंद का जो क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होगा, टी आपका तनाव है और ये होगा आपका क्षेत्रफल। फाइनल में से इनिशियल यानी कि ज़्यादा में से आपको कम माइनस करना है। आशा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ आ गया, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।